ज्यादा वाणी का उपयोग ना करो, ज्यादा इधर उधर की फिल्मी दुनिया को ना भरो, ज्यादा व्यसन और विकारों में न रहो, अपना समय बचाओ। अकेले आए थे अकेले जाएंगे, तो हर रोज थोड़ा अकेले में रहकर भगवत ध्यान में विश्रांति पाओ। आपका भगवान के साथ पहले संबंध था, अभी है, बाद में रहेगा। संसार के साथ पहले संबंध नहीं था, बाद में नहीं रहेगा, अभी भी मिटता टूटता रहता है। चाहे शरीर के साथ का संबंध भी पहले नहीं था, पत्नी के साथ का संबंध भी पहले नहीं था, पुत्र और सेठ और जॉब के बॉस के साथ भी पहले संबंध नहीं था, बाद में भी नहीं रहेगा। लेकिन आत्मा का संबंध परमात्मा के साथ पहले था, अभी है, बाद में रहेगा। उस सच्चे संबंध की अवहेलना सारे दुखों का मूल है। उस सच्चे संबंध की स्मृति और एकाग्रता सारी सफलताओं की कुंजी है। ओम ओम आनंद। ऐसे दिन कब आएंगे कि मैं शाश्वत संबंध को स्मरण करके दुख रहित होऊंगा, भय रहित होऊंगा, चिंता रहित होऊंगा, जन्म मरण रहित होऊंगा, शाश्वत पद को पाऊंगा। ऐसे दिन कब आएंगे? मेरा और आत्मा और परमात्मा का एक ही जात है, मैं अपनी असली जात को कब पहचानूंगा? ओम आनंद, ओम माधुर्य, मारा वालुड़ा आनंद देवा, ओम ओम शांति देवा, ओम ओम माधुर्य देवा प्रभु, ओम ओम। ભગવાન સત સ્વરૂપ છે, હું ભગવાનના જ્ઞાનમાં મારું જ્ઞાન મેળવું છું। भगवान चैतन्य रूप है, मैं अपनी चेतना भगवत चेतना में एकाकार करता हूँ। भगवान आनंद स्वरूप है, मैं अपना सुख भगवत आनंद में अर्पण करता हूँ। ओम आनंद, ओम शांति, ओम माधुर्य। हरि ओम। भयनाशन दुर्मति हरण, भयनाशन दुर्मति हरण, कली में हरि को नाम, कली में हरि को नाम, निश दिन साधक जो जपे, साधक जो जपे, सफल हो वही सब काम, सफल हो वही सब काम। हरि ओम। हरि ओम। प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम, वालुड़ा ओम, आनंद स्वरूपा ओम, शांत रूपा ओम। हरि ओम। जैसे नारंगी खाने से बुढ़ापे की झुर्रियां नहीं पड़ती, नारंगी का उपयोग करने से कभी कभी चेहरे पर सरसों के तेल का, तिल के तेल का मर्दन करने से भी बुढ़ापे की झुर्रियां नहीं पड़ती।
ऐसे ही प्रतिदिन ओम लंबा श्वास लेकर ओमकार का गुंजन करने से विकारों की झुर्रियां मन बुद्धि से हट जाती। एक तीर से दो निशाने सज जाते। शरीर स्वस्थ रखने के लिए ऋषि प्रसाद में कई पाक बताए गए, उसका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन सारे पाक नापाक हो गए जब मन में विकार और द्वेष रहेंगे। तो विकार और द्वेष को निकालने के लिए भगवान कहते हैं मधुमेह चैतन्य का ध्यान करो। ऐसे मधुमेह ईश्वर को पाए हुए मधुमेह ज्ञान से संपन्न गुरु के उपदेश को जो आत्मसात करता है वो दूरगामी परिणाम और वर्तमान को दोनों को मधुमेह कर देता है। मधु शरति सिंधवे, सिंधु को हिला हिला के खारे सिंधु में से भी रत्न पैदा करना वो मधुमेह परमात्मा की कला कौशल्य है। उसी जल में से गंगा यमुना गोदावरी नर्मदा प्रकट करना ये मधुमेह क्रिया शक्ति भगवान की है। और सब परिस्थितियों की गहराई में मधुमेह ज्ञान सत्ता मुझ चैतन्य की है। और मेरा चैतन्य और तुम्हारा चैतन्य एक है, काहे को दूर भटकते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय माझा देवाय, प्रीति देवाय, शांति देवाय, आनंद देवाय। ओम नमो। एक होता है उद्देश्य बनाना। उद्देश्य रहित जीवन तो बिल्कुल बिना स्टीयरिंग के गाड़ी, बिना सड़के नाव जैसा है। उद्देश्य तो जीवन में होना ही चाहिए, लेकिन एक होता है काल्पनिक उद्देश्य बनाना। मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं वकील बनूंगा, मैं ये करूंगा फिर सुखी बनूंगा। ये काल्पनिक उद्देश्य में कई लोग वहां पहुंच पहुंच के गिरे और पछताए, मरे। राजा मृग क्रिकेट बन गए, मैं राजा बनूंगा, बन गया, मरने के बाद क्रिकेट हुआ। धिक्कार ऐसे उद्देश्य को। मैं राजा अज बनूंगा, राजा अज बने, मरने के बाद सांप बनना पड़ा। मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं एमबीए बनूंगा, मैं मैनेजर बनूंगा, जॉबर बनूंगा, किसी का बढ़िया नौकर बनूंगा, दूसरे नौकरों को शोषित करके मालिक को कमा दूंगा, उसमें से टुकड़ा खाऊंगा, कुत्ते की नाई। ऐसा बड़ा जॉबर बनूंगा। कोई छोटे जॉबर है, कोई छोटा कुत्ता होता है, कोई बड़ा कुत्ता होता है, कोई वफादार कुत्ता होता है, कोई बेवफा कुत्ता होता है, लेकिन है मालिक के आगे पूंछ हिलाने वाले जॉबर बनूंगा। तो ये बनाया उद्देश्य है। वास्तविक में आप अपना उद्देश्य बनाओ मत, आप अपना उद्देश्य जान लो। मनुष्य मात्र का ये उद्देश्य है कि सब दुखों से सदा के लिए छूट जाए और सदा सुखी रहे और नित्य नवीन। खाली दुखों से छूटना तो गहरी नींद में भी दुखों से छूट जाते, नशे में भी दुखों से छूट जाते, गप सब लगाकर थक जाते तो दुखों से छूट जाते। दुखों से छूटना ही मनुष्य जीवन का उद्देश्य नहीं। नित्य नवीन सुख, नित्य नवीन आनंद, नित्य नवीन रस प्राप्त करना मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। उस उद्देश्य के लिए कुछ नया उद्देश्य बनाना नहीं होता है। इस उद्देश्य को पाने के लिए ऐसा ऐसा ध्यान, ऐसा ऐसा सत्संग और ऐसे ऐसे नजरिया से जीना। फिर आजीविका का साधन जो भी मिलता है ठीक है। बाहर की तुम्हारी कोई योग्यताओं की कीमत नहीं है असली उद्देश्य को पूरा करने के लिए। डॉक्टर बनना है, सर्टिफिकेट ना है, पढ़ना है, ये पाना है, कुछ नहीं। असली चीज पाने के लिए कोई बाहर की योग्यता की जरूरत नहीं है। आंखें ना हो तभी भी तुम असली उद्देश्य पा सकते। प्रीतम की आंखें नहीं थी, मां नहीं थी, बाप नहीं थे, भीख मांगते अहमदाबाद से 25 किलोमीटर दूरी यहाँ बावला है, वहां का वो बालक रेलवे स्टेशन कालूपुर से बैठता नडियाद और आनंद तक ढपली बजाता, भीख मांगता। किसी ने कहा चल सत्संग में, गया, सुन लिया भाईदास जी महाराज का सत्संग। गुरु दीक्षा से और गुरु उपदेश से असली उद्देश्य क्या है पता चल जाता है। और दीक्षा ले ली, लग गया तो संत प्रीतम दास होकर उभरा। वो अंध बालक 52 आश्रम
अभी भी आनंद के पास संदेशर में उनके आश्रम को मैं देख के भी आया। तो असली उद्देश्य तो सहज में है। दुनिया की चीजें तो आपकी बाहर की योग्यताएं, मेहनत, पुरुषार्थ, प्रारब्ध सब मिला के दुनिया की चीजें मिलती है। 1-2 फ्लैट, जो फ्लैट पहले 12 लाख में 10 लाख में मिलता था, अभी 2.5 करोड़ का हो गया। आंकड़ा बढ़ गया, मैं 2.5 करोड़ वाला हूं, लेकिन कमरे तो वही 3 है ना बच्चों। मैंने तो लिया था 1.5 करोड़ में, अभी 3.5 करोड़ है। 2 करोड़ प्रॉपर्टी बढ़ गई, लेकिन सब के सब बेचने बैठ जाए तो 1.5 करोड़ भी नहीं बिकलेगा, 1 करोड़ में भी कोई नहीं लेगा, सब बेचवाल हो जाए। तो ऐसे ही बाजार चढ़ा बढ़ा के सटोरिये लोग, जैसे सोने की शेयरों की बाजार ऊंची नीची करते हैं, ऐसे ही प्लॉटों की जमीनों की बाजार भी ऊंची नीची होती रहती। आपका असली उद्देश्य से पार नहीं पड़ता। असली उद्देश्य है कि सुख दुख, लाभ हानि, जीवन मरण सब स्वप्न है, लेकिन शाश्वत नित्य नवीन सुख, सारी सृष्टि का जो आधार है वो मेरा आत्मा परमात्मा से जुड़ा है। सब कुछ हट जाए फिर भी मेरा कुछ बिगड़ता नहीं, और सब कुछ मिल जाए तो कुछ बढ़ता नहीं। में इतने ऊंचे स्वाभाविक सत्ता का अनंत का प्यार, अनंत का ज्ञान, अनंत का अंग, मेरा अंग एक है। जैसे अनंत तरंग है, लेकिन हर तरंग पानी है, हर तरंग सागर रूप है, ऐसे ही हर जीवात्मा परमात्मा का सनातन स्वरूप है। ये वास्तविक उद्देश्य जान के उसको थोड़ा सा आत्मसात कर ले, बस मौज हो गई। फिर डिग्रियां हो चाहे ना हो, धन हो चाहे ना हो, सत्ता हो चाहे ना हो, वाहवाही हो चाहे ना हो। हलर की माँ ने 4 बेटों को तो साक्षात्कार कराया, 5वें बेटे को जरा ऐसे ही रखा था कि संसार में जरा राजकारण में गाड़ी धकेलने वाला बैल भी चाहिए ना। सब महामानव बन जाएंगे तो संसार का बैल के बिना गाड़ी कैसे चलेगी। संसार वाही बैल सम दिन रात भूजा ढोए है, ज्ञानी तमाशा देखता सुख से हंसे है सोए है। तो ज्ञानी तो सुख से जीता है, और ये बैल जोबरों के बॉस भी बैल ही है। खाली जोबर बैल नहीं है, जोबर के बॉस भी बैल है। जिसने आत्मदेव को नहीं जाना वो बैल। कोई ध्रुव को तो 5 साल में भगवान मिल गए थे, और यहाँ 11-11 साल के बैल, 18 साल के बैल, 25 साल के बैल, 40 साल के बैल बोझा ढो ढो के थक रहे। आत्मा का सुख नहीं मिला तो बैल है। नाक के द्वारा सुख लिया, जीभ के द्वारा सुख लिया, मूत्र इंद्रिय के द्वारा काम विकार में गिरे, फिर फै, ये तो बैल है। संसार वाही बैल सम दिन रात बोझा ढोए है, ज्ञानी तमाशा देखता सुख से जगे है सोए। ऐसा आत्मज्ञान हुआ लेना चाहिए ना। तो आत्मज्ञान ही उद्देश्य है, आत्म सुख ही उद्देश्य है, आत्म लाभ ही उद्देश्य है। इंजीनियर होना उद्देश्य काल्पनिक है। वो काल्पनिक उद्देश्य पूरा भी हो जाएगा, दुख नहीं मिटेगा, टेंशन नहीं मिटेगा, चिंता नहीं मिटेगी। और वास्तविक उद्देश्य बनाना नहीं है, जानना है और उसको पूरा करना है। सारे दुख सदा के लिए मिट जाएंगे और परम सुख चरणों में हाजिर रहेगा। सदा दिवाली संत की, सदा दिवाली संत की, 8 पहर आनंद, प्रहर आनंद, अकल मता कोई उपजा, मता कोई उपजा, गिने इंद्र को रंक। गिने इंद्र को रंग। इंद्र तो जब अप्सराएं नाचे, साजी साज बजाए, नर्तक नाचे तब मजा आए। और वास्तविक उद्देश्य जानने वाला महापुरुष तो अपनी एक नजर डालते ही हजारों को मजे में भर देता है, आनंद में भर देता है। ये कैसा है जादू तेरे प्यार ने हमको जीना